चप्पल अगर छोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, बीवी अगर मोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती, बीवी अगर मोटी हो जाए तो पाँव में नहीं आती। दोस्तों, ऐसे मैं नाटक का बहुत छोटा कवि हूँ, लेकिन मैं बहुत बड़ा कंजूस पिता भी हूँ। अब मेरा एक बच्चा है, तो एक बार मैं बच्चे को नाटक के मेले में घुमाने ले गया। नाटक में मेला लगता है, तो बच्चे का मन नहीं माना। बच्चा बोला कि पापा मुझे केले दिलाओ, बच्चा बोला कि पापा मुझे केले दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये केले नहीं है, ये तो छोटी छोटी केली है, केले हैं तो उज्जैन के। फिर आगे गए, बच्चे का मन नहीं माना। बच्चा बोला कि पापा मुझे चीकू दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये चीकू नहीं है तो चीकी है, चीकू है तो उज्जैन के। फिर आगे गए, बच्चा का मन नहीं माना। बच्चा बोला कि पापा मुझे पपीता दिलाओ। तो मैंने कहा कि बेटा ये पपीता नहीं है तो पपीती है, पपीता है तो उज्जैन के। तो ऐसे करते करते मैंने अपने बच्चे को कुछ नहीं खिलाया और घर लेके आ गया। तो घर आके बच्चे ने कुछ मेरा मोबाइल फोड़ दिया। तो बच्चे की मम्मी बोली कि तेरे पापा चिल्लाएंगे ना। तो बच्चा बोला कि मम्मी ये पापा नहीं है तो पापी है, पापा है तो उज्जैन के। बढ़िया है, बहुत बढ़िया, अच्छा है। और दोस्तों, मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का, आपको हंसाऊंगा, ध्यान नहीं सकता हूँ। मैं रहने वाला मध्य प्रदेश का और मेरी पत्नी है वो राजस्थान की रहने वाली। अब मध्य प्रदेश की बोली और राजस्थान की बोली में बहुत अंतर है। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि वो गेली चाय बना के ला। अब राजस्थान के लोग जानते ही नहीं कि गेली क्या है, अपने मध्य प्रदेश को जानते। बाद में मैंने पत्नी से पूछा, मैंने पत्नी से कहा कि वो गेली चाय बना के ला। तो पत्नी चाय बना के लाई, मैंने चाय पी, मेहमान ने चाय पी और मेहमान चाय पी के चले गए। बाद में पत्नी ने पूछा क्यों भैया गेली का मतलब क्या है। तो मैंने उसको बताया गेली का मतलब कि तू बड़ी सुंदर है, तू बड़ी हसीन है, तू बड़ी तमसीन है। तो पत्नी बोली तू भी तो बड़ा गेला है। बढ़िया है, हाँ भाई बढ़िया है। दोस्तों, मैं अमीर लोगों की बात बताता हूँ। ये जो अमीर छोटा दोस्तों, आप सबका ध्यान चाहूंगा मैं। ये वो अमीर लोग होते हैं ना जिनके पास आचरे बात तू पढ़ ले, ये अमीर लोग तेरी आज में जाओ खुद नहीं करेंगे, ये अपना ये काम कानून खुद है, पढ़ना तो आप सबको पढ़ी पता है तू, मुझे कि आप अमीर लोग तभी अपना पढ़ा। खुद का काम खुद नहीं करेंगे, कर दो। कैसे करवाएंगे। मैंने ऐसा ही कर मेरा दोस्त है, वो भी बहुत अमीर आदमी है। तो एक दिन मेरा अमीर दोस्त सब्जी बाजार में मिल गया, तो उसने सब्जी आज के बाद नहीं तो मैंने दोस्त से कहा आज के बाद आज में तो वो दोस्त बोले कि इनमें एक काम कर, डॉक्टर सत्यार तेरे खड़ा कर, सही चार बन रहा है, लोग आया भी है ना, मारूंगे तो मजा आएगी। फिर वो गाड़ी में बैठ गया। मैंने उस दोस्त से कहा कि तू गाड़ी को चला, तो दोस्त बोले मैं गाड़ी क्यों चलाऊं, गाड़ी चलाने के लिए मैंने आदमी रखे हुए। फिर वो मंदिर गया, वो वहाँ पे हाथ धोने लगा। मजा तो तू कैसे हमारा तो धन मालूम आ जाओ, वो तो खड़े होकर भी खड़ा लगाऊं, अगरबत्ती लगाने के लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। दोस्तों जब उसकी शादी हुई तो मैंने दोस्त से कहा कि तेरी बीवी के संग साथ फेरे तो लगा। वो दोस्त बोले कि मैं साथ फेरे क्यों लगाऊं, साथ फेरे लगाने के लिए मैंने आदमी रखे हुए हैं। ज्यादा हो गया। तो दोस्तों ऐसी बात है। चल वैसी भी बात है, मैं खुद की बात बता रहा हूँ। एक बार मैंने अपनी पत्नी से कहा, मंच पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मन से नीचे है कि मैं हाथी को जिंदगी से मसल देता। एक खास शब्द हमारा छोड़ रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं हाथी को जिंदगी से मसल देता। यदि मेरे हाथ में सत्ता होती तो देश की तकदीर बदल देता। तो पत्नी का जवाब सुना दोस्तों। पत्नी बोली कि कैसी दारू पी के इतना क्यों झूम रहे हो, पहले अपना भूसा तो बदल लो, सुबह से मेरा पोलका पहन के घूम रहे हो।
गलत गलत नहीं, गलत है बेटा जी। कि मेरी बहुत प्रेमिका गलत है। मुझसे बोली, मंच मेरी प्रेमिका मुझसे बोली कि धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, सुधार देंगे अपन, सुधार देंगे। धीरे धीरे से दिल को चुराना। तो मैं धीरे धीरे से उसकी जिंदगी में आया, मैंने धीरे धीरे से उसके दिल को चुराया। दोस्तों कैसे सुनाऊं मेरे बुरे हाल, आज भी नोचता हूँ सर के बाल, मेरी आंखों के आंसू भी रो गए, मन 3 नंबर पर। मेरी आंखों के आंसू भी रो गए। अरे आई जो है नहीं, उसके कहीं। पास गया, जब तक उसके 2 बच्चे हो गए, जब तक उसके 2 बच्चे हो गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सीन देख के मेरा खून ऐसा खोला और मेरा जो अपना ध्यान दूंगा, स्वागत। ये अब नया दिन लिखा है, पहली बार पढ़ा उस मंच पे। अरे बिल्कुल सुबह पढ़े ही जा। स्वागत है भाई, स्वागत। एक सीन देख के मेरा खून ऐसा खोला, एक मालिक अपने नौकर को 50 रुपए देते हुए बोला, एक मालिक अपने नौकर को 50 रुपए देते हुए बोला कि हे नौकर, ये ले 50 रुपए और तू चुपचाप रहना, यह घर पे पड़ोसन आई थी, या तू मेरी पत्नी को मालकिन को मत कहना, क्योंकि मालकिन बाहर नहीं तो गाँव में की समझ मालिक की तकलीफ, कि यहाँ घर पे पड़ोसन आई थी, या तू मेरी पत्नी मालकिन को मत कहना। तो नौकर ने कहा कि वो मालिक वो लास्ट मुझ पे जरा रहम कीजिए, 50 रुपए और दीजिए। सर मजाक कर रहे हो तो मालिक ने मुझको। पूछा अरे क्यों, मालिक ने पूछा अरे क्यों, तो नौकर ने कहा कि मेरी जुबान सदा चुप रहती हाथ से है, हाथ से। या घर पे पड़ोसी आया था चुपचाप रहना, सूरज ऐसी खुल जाए। बात की है तो मालिक मुझे 100 रुपए देती है, इसकी बात के लिए। अच्छा अभी पब्लिक भी है, पब्लिक भी है। चलो वाह, मैं यही रहा। स्वागत, स्वागत। बस एक मेरा दोस्त है, पानी भाई दो यार। वो बहुत भोला है, बहुत सीधा है, मन कर दो और वो सीधा कैसे मैं आपको बताता हूँ। कई बात पानी कि लो, पानी मेरे लो। दोस्त सोनू ने एक लड़की से आंख लड़ाई, ले ओम जी ने पानी पास। मेरे दोस्त सोनू ने एक लड़की से आंख लड़ाई, लड़की भी प्रियंका चोपड़ा की अदा में मुस्कुराई, लड़की को देख के सोनू का दिल लगा डोला, फिर बड़ा खुश होकर मुझसे बोला, क्योंकि मैं सोनू के पास ही खड़ा था। लड़की को देख के सोनू का दिल लगा डोला, फिर बड़ा खुश होकर मुझसे बोला कि राजेश इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, शायद इसका नाम देखा है। इस लड़की की मुस्कान से मेरी आत्मा पानी पानी हो गई। राजेश क्या बताऊं, मुझे मेरी दीवानी हो गई। अब इस लड़की के साथ उलाला उलाला गाने गाऊंगा। सोनू बोला कि अब इस लड़की के साथ उलाला उलाला गाने गाऊंगा, इसको होटल पे ले जाके पाव भाजी खिलाऊंगा, अरे कुछ भी हो जाए मेरी बीवी इस लड़की को ही बनाऊंगा। तो मैंने कहा कि धोचियो, अब दोस्तों मेरी बात है बोलने की, मैं जितनी भी बेटा सबका समर्थन करता हूँ। मैंने कहा कि धोचियो, थोड़ा बाहर निकला चूहा है, जिस लड़की को देख के तेरे दिल में कुछ कुछ हुआ है। अरे पागल, अरे पागल, ये लड़की नहीं है तो ताली बजाने वाली बुआ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो गया। आज मारा पड़ी। छोटा सा है, माँ सीता ही होता है। ये जितनी भी नारी बैठी है आपको समर्पित करता हूँ, ये स्वागत, स्वागत। माँ सीता ही होता है। बेटा, बेटा, बेटा तू देश का भविष्य है, लेकिन मेरा अपमान कवर कर सकता है, इसलिए तुझे भेजना। बहुत बढ़िया। ये माँ सीता ने कैसे जीवन जिया था? आओ माँ सीता जानकी ने नारी होने का फर्ज निभाया। मन तो माँ सीता जानकी ने नारी होने का फर्ज निभाया, वनवास में पति श्री राम के साथ बड़ा दुख उठाया। माँ सीता जानकी सर्व मर्यादा की मूर्त थी, दुख में मुस्कुराती रही, मुख मंडल से खूबसूरत थी। लंका में माँ सीता ने संस्कार संस्कृति को छोड़ा नहीं, दुष्ट पापी रावण के सामने कभी हाथ जोड़ा नहीं। माँ सीता रावण को तलवार से नहीं डरती थी, मन ही मन दिल से पति श्री राम की प्रार्थना करती थी। नसीब में माँ सीता ने राजा का खेल खेला, वनवास को वनवास, मेलों में भी दुख झेला। माँ सीता को अपने कर्मों पर था पूरा विश्वास, अगली परीक्षा में होएगी प्रथम श्रेणी से पास। माँ सीता धरती में समा गई, पत्नी व्रता का धर्म निभाने में। माँ सीता धरती में समा गई, पत्नी व्रता का धर्म निभाने में। और आज नारी ने पति को नीचा दिखा दिया फेसबुक पर रील बनाने में। आज नारी ने पति को नीचा दिखा दिया फेसबुक पर रील बनाने में। अब एक कविता, पानी मिलेगा क्या?
अरे तू पढ़ ले जल्दी से। वो बैठ जा चला के। अरे वो बैठ जा बोल। अरे तेरा साहित्यिक बैठ जा दूसरे। तेरी भैंस को डंडा मार। एक बार अगर उठना शुरू हो गया बल्कि किसी के टाइम में फिर उठते चले जाएं। मैं फिर जाऊंगा फिर समझ लेना। मैं जा रही हूँ एक छोटी सी कविता इसके बाद मैं हासिल करने लगता हूँ। कविता के आप अभी जाऊँ मुँह उठी ना पा। ये जितने भी बैठे हैं सब जा रहे हैं। बोलने के बाद तो बैठना चाहिए। बैठ जा रे। आप एक छोटी सी कविता अब कभी देख नहीं पाओगे, मतलब पुरानी चीजें सब खत्म हो चुकी है, तो अब कभी देख नहीं पाओगे, समझना। डोरी का